आज बताएंगे प्रकाश के परावर्तन का आंकिक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। बोला इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दे दिया, यानी दिया हुआ वक्रता त्रिज्या हमको दे दिया कितना 30 सेंटीमीटर, और हमको फोकस दूरी क्या करना है, निकालने के लिए बोला है। तो वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है या गिवन डाइट है ना, दिया हुआ है, कागज दिया हुआ वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसको r से लिखते हैं, r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 30 सेंटीमीटर। ये हमको दिए हुआ है, हमको निकालने के लिए बोला है कि इस दर्पण की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं, लिखेंगे फोकस दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर क्या होगा, वहां हमको ये निकालना है। देखो तो f बराबर फॉर्मूला होता है r/2 होता है, f बराबर क्या होता है, तो फोकस f बराबर क्या होगा, फॉर्मूला r/2 होगा। तो f का मान डालेंगे, देखिए r का मान डालेंगे, r का मान कितना है 30, इसमें डालेंगे r का मान, इसका 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 15। तो f का मान कितना आया, तो इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लिखेंगे इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगी। इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको r का मान कितना दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, और हमको f तो निकालना था, और जो इसका f का फॉर्मूला होता है r/2, r/2 होता है। तो r के जगह पे 30 डाले हैं, और ये नीचे 2 है काटे, इसको तो कितना आया है 15 आया है। तो इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अब कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक गोलीय दर्पण है, उसकी फोकस दूरी का क्या चीज दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, फोकस दूरी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी हमको वक्रता त्रिज्या निकालना है, यानी r निकालना है। यहाँ पर हमको f का मान दिया हुआ है और r का मान निकालना है, और ये वाला प्रश्न में था, यहाँ पे हमको r का मान दिया हुआ था और f का मान निकालना था, और यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है, इसमें f का मान दिए हुआ है और हमको r का मान बोला है निकालने के लिए। तो इसमें देखेंगे गिवन डाइट क्या चीज दिए हुआ, हमको दिए हुआ है कि वो फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी f बराबर कितना हो जाएगा, दिए हुआ है 40 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दिए हुआ है। वक्रता त्रिज्या हमको निकालना है, वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, वहां हमको r तो निकालना है। तो r बराबर फॉर्मूला होता है r इक्वल टू होता है 2f होता है, r इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू होता है 2f, r इक्वल टू 2 इंटू f की जगह पे कितना डालेंगे 40, जब 2 को जो गुना करेंगे 40 में तो क्या हो जाएगा 80, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो इस गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर होगी। इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको फोकस दूरी 40 दिया हुआ था, है ना। r जो होता है फोकस दूरी का क्या होता है 2 गुना होता है, और f जो होता है ना r का आधा होता है। अब समझ में आ गया ये दोनों प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न में है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, और दर्पण कौन सा है उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण बना दिए। अब फोकस दूरी कितना बोला 15 सेंटीमीटर, अब 15 सेंटीमीटर है जो, तो ये फोकस है ना ध्रुव से कौन साइड में होगा दाएं साइड में होगा, तो दाएं साइड में कोई भी दूरी क्या होता है धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा,
लिखेंगे गिवन डाइट, क्या क्या चीज दिए हुआ है, गिवन डाइट दिया फोकस दूरी, फोकस दूरी दिए हुआ है एफ, कितना दिए हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये प्लस 15 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये किसी अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ना धनात्मक होता है, क्योंकि ये मूल बिंदु के दाएं साइड में होता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा हुआ है, ये बिंब ये जो है मूल बिंदु से कहां पर खड़ा हुआ है 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा हुआ है। तो देखिए हम जब भी वस्तु को रखेंगे या बिंब को रखेंगे तो कहां पर रखेंगे, ध्रुव से बाएं साइड में रखेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु को रखा जाता है तो बिंब के ध्रुव से किधर रखा जाता है, बाएं तरफ रखा जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई यहाँ पे वस्तु या बीम रखा हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगा, यू होगा वस्तु दूरी। तो कितना दिया हुआ है यहाँ के यहाँ तक का दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यू बराबर क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये मूल बिंदु के कौन साइड में है, दाएं तरफ है, मूल बिंदु के बाएं साइड में है। जब मूल बिंदु के बाएं साइड में कोई दूरी होता है तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो -10 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे दिया हुआ है इसमें तो रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करने के लिए करा स्थिति, यानी प्रतिबिंब बना है तो कहां पर जाकर बना है, ये पहला पॉइंट। दूसरा देखना है कि प्रकृति, प्रकृति का मतलब में ये बताना है कि वस्तु जो प्रतिबिंब जो बना है वास्तविक बना है कि काल्पनिक बना है, बड़ा बना है कि छोटा बना है, उल्टा बना है कि सीधा बना है, ये बताना है, ये प्रकृति में आ जाएगा। तो हम इसमें तो आ गया, हमको पूछा क्या क्या चीज, स्थिति बताने के लिए बोला है, स्थिति यानी हमको प्रतिबिंब जो बनेगा कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा तो कहां पर बनेगा, तो ये स्थिति में आ जाएगा। हम यानी स्थिति में क्या निकालेंगे, भी का मान। और दूसरा हमको निकालना है यहाँ पे प्रकृति, प्रकृति भी निकालना है हमको, प्रकृति भी हमको निकालना है। तो हम दर्पण सूत्र जानते हैं, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u होता है। तो दर्पण सूत्र से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, हमको f का मान दिए हुआ है और u का मान दिए हुआ है, और v का मान निकल जाएगा तो हमको स्थिति निकल जाएगा, v का मान निकल जाएगा तो हमको क्या निकल जाएगा, स्थिति निकल जाएगा, और आवर्धन का मान निकाल लेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, प्रकृति निकल जाएगा। तो अब देखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। अब सब का वैल्यू पुट करेंगे इसमें, यहाँ पे हमको f का मान पता है और किसका मान पता है, u का मान भी पता है, हमको v का मान नहीं पता था, v का मान इससे दो का वैल्यू हमको पता है और इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो ये समीकरण में इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या निकलेगा, हमको v का मान निकल जाएगा। डालते हैं 1/v का मान, हमको u का मान कितना देगा 15 सेंटीमीटर, v का मान हमको नहीं पता है, u का मान हमको पता है कितना है -10 सेंटीमीटर है, तो 1/-10 हो जाएगा ये। देखो अब प्लस को जो माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वो 1/v माइनस का हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब ये देखो 1/10 है ना, अब इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, समीकरण के देखा ये कौन साइड में दाएं तरफ है, इसको दाएं से अगर बाएं लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से तो क्या हो जाएगा, इस साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 1/v। अब इसका लसा लेंगे तो 30 आ जाएगा, जो 30 लिखेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे प्लस 1 को करेंगे 3 से गुना करेंगे इक्वल टू 1/v रहेगा। फिर यहाँ पे करेंगे एलसीएम 30 रहेगा और इसको 2 + 3 इक्वल टू कितना है 1/v। 30 बटा कितना हो जाएगा 5 ऊपर रहेगा, काटेंगे 5 कम 5 5 छक्के 30, 1/6 इक्वल टू 1/v। क्रॉस गुना करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा v इक्वल टू v 1 गुने क्या, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 1 × v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 × 6, v इक्वल टू 6, या v का मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब जब v का मान क्या होगा प्लस आया है, v का मान क्या आया है प्लस आया है, प्लस साइन का मतलब ये होगा कि प्रतिबिंब जब बनेगा तब क्या होगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि जब मूल बिंदु से जब दाएं साइन में बनेगा प्रतिबिंब तभी तो इसका वैल्यू प्लस में आएगा ना, अगर दाएं साइन में बनता तो इसका वैल्यू तो माइनस में आना चाहिए। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
मूल बिंदु से क्या बनेगा, पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा 6 सेंटीमीटर पर, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा ये। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गया। अब हमको प्रतिबिंब क्या निकालना है, प्रकृति निकालना है। तो प्रकृति निकालने के लिए हम क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आवर्धन निकालना पड़ेगा। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है कि m बराबर होता है माइनस v बाई यू, भी होता है माइनस v बाई यू। आवर्धन m इक्वल टू होता है माइनस v बाई यू। यहाँ पे v का मान हमको कितना आया है, v का मान 6 आया है, और u का मान कितना आया है, u का मान -10 है, माइनस माइनस कट गया। अब इसका कितना है 0.6 आएगा, m का मान कितना है 0.6, ये भी क्या आया है प्लस आया, ये भी क्या आया है प्लस आया है। तो प्लस साइन का मतलब ये होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है, काल्पनिक बना है। और माइनस में अगर आवर्धन का मान माइनस में आता तो क्या होता, वास्तविक बनता। तो m का मान हमको तो क्या आया, प्लस में आया है। और बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, जब भी आवर्धन का मान 1 आएगा तो क्या होगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और 1 से अगर छोटा आया तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा। और m का मान अगर 1 से ऊपर आता तो क्या होता, प्रतिबिंब बड़ा बनता। तो यहाँ पे जो m का जो वैल्यू आया है 1 से कम आया है, तो 1 से जो कम आया तो इससे क्या मतलब पता चलेगा कि प्रतिबिंब जो बना है कैसा बना है, वस्तु से छोटा बना है। और कैसा बना है, क्योंकि प्लस साइन का मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब काल्पनिक बना है, वास्तविक नहीं बना है, काल्पनिक बना है। ये प्रश्न का पूरा उत्तर हो गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।